ये भूमि बड़ी पवित्र है जिस पर गौशाला का निर्माण हुआ है। एक बार भाई तेजपाल सिंह जी भी बैठे हैं, देखा, धन्यवाद। एक बार श्रवण, आप सबने उनका नाम सुना। बैठो प्रधान, बैठ जाओ आप लोग। श्रवण कुमार पितृभक्त थे, मातृभक्त थे। माता पिता की अपनी डोली बनाकर तीर्थ यात्रा को ले जा रहे थे। तो आदमी थकता तो है ही। तो जब कुरुक्षेत्र में, जो महाभारत काल का जो कुरुक्षेत्र था, उस कुरुक्षेत्र से गुजर रहे थे तो कुछ थकान अनुभव हुई। माता पिता की डोली को कुरुक्षेत्र की जमीन पर रख दिया। थोड़ी देर विश्राम किया। विश्राम करते ही उठे और माता पिता से बोले, भाई मैं क्या पागल हूं? तुम्हें दुनिया भर में टांगे घूम रहा हूं, तुम मुझे देते क्या हो? मैं तुम्हें क्यों लिए घूम रहा हूं? मुझे तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यानी जो पितृभक्त था, मातृभक्त था, उसने उल्हाना देना शुरू किया कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं बेकार। दुनिया भर में थका घूम रहा हूं, तुम्हें क्यों लादे लादे घूम रहा हूं। फिर भी कुछ प्रेरणा थी। फिर डोली उठाकर थोड़े आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही जैसे कुरुक्षेत्र की वो समर भूमि है जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ था, वो समाप्त हुई। तब उन्हें फिर ज्ञान आया। फिर उन्होंने कहा, माताजी पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी मुझे क्षमा करो, माताजी मुझे क्षमा करो, मैंने आपसे ये खराब कटु वचन क्यों कह दिए? तो पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारा कोई दोष नहीं, रत्ती भर कहीं से कुछ दोष नहीं, तुम दोष तो मात्र उस भूमि का था, दोष उस स्थान का था जहाँ आत्माएं कुलोलोएं चीतकार दूतकार कर रही हैं। वहाँ तुमने आराम किया तो फिर ऐसा ही बोलोगे तो इस स्थान का बड़ा फर्क पड़ता है। आज खनगावा गांव में तो अच्छी तरीके से अब इसको खाद के भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और भी हम चाहते हैं, हमारे जो अधिकारी बैठे हैं, बीडीओ और ये सारे लोग और सीबीओ, एडी, ये सब लोग किसान को इन सरकारी योजना से आप लाभ देने का काम करो। बैंक से इन्हें कैसे कर्जा मिलेगा उसको समझाने का काम करो। मेरा यही नहीं कि गाय के बारे में भी चर्चा करना, और हर गांव में कुछ ना कुछ लोगों को रोजी रोजगार से जोड़ने का भी काम करो। कुछ लड़के अपना बकरी पालन कर सकते हैं, बकरी पालन में भी बहुत छूट है। कुछ मुर्गी पालन कर सकते हैं, कुछ सुअर पालन भी। अब कोई कहेगा हमको सुअर पालन का ठाकुर आदमी, अरे भाई कोई चुवाने थोड़ी ले जाओगे तुम, उसमें आधी छूट है। सुअर पालन में भी आधी छूट है। यदि आप 50 लाख लगाओगे तो 25 लाख की छूट है, 1 करोड़ लगाओगे तो 50 लाख की छूट है। तो इस तरीके से सरकार, और इससे किसान की आय दोगुनी। मांस भी, हम दाल खाते हैं, कोई मांस खाता है तो मांस का भी तो इंतजाम करना तो पड़ेगा ही। कई लोगों को, मांसाहारी लोगों को कोई हम भूखा थोड़ी रखते, हम तो शाकाहारी हैं। लेकिन भाई बकरा बकरी, एक ने मैं जब कानपुर मीटिंग ले रहा था, उसका सिद्ध है, तो उन्होंने कहा मंत्री जी हम गौ पालन करना चाहते हैं। हम तुम्हें नहीं देंगे गौ पालन। क्यों नहीं देंगे साहब? हम तो पूरा पैसा लगा के ईमानदारी चलाएंगे। हमने कहा तो हमारी गाय सब काट के खा जाओगे, तो मुर्गी पालन करो, बकरी पालन करो, ये दे देंगे। तो बोले साहब ये तो हम नहीं करेंगे। हमने कहा तो गौ पालन तुम्हें नहीं देंगे। गौ पालन में भी यदि आपके पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, 4 करोड़ रुपया लगेगा उसमें। 4 करोड़ में 2 करोड़ रुपए की छूट है। 200 गाय खरीदनी पड़ेगी आपको, दूध देने वाली। आप दूध बनाओ, दही बनाओ, घी बनाओ। अब तो घी, गाय का घी
अभी हरियाणा में उसमें लगी थी नोएडा में विश्व से डेयरी शिखर सम्मेलन, तो 5,000 रुपए किलो गाय का घी, इतना शुद्ध गिरी गाय का घी। तो दुनिया में और भारत में उत्तर प्रदेश दूध में नंबर 1 है आज। ये सब स्थितियां हैं, तो इसलिए आप सब लोग मिलकर पशुपालन विभाग से लाभ उठाने का काम करिए। जो भी जिस तरीके से कुछ चीजें हैं हमारे विभाग के अधिकारियों से, ब्लॉक में हमारे चिकित्सा अधिकारी रहते हैं, उनसे स्कीम को पता कर लीजिए, बीडीओ साहब से पता कर लीजिए। ये सारी स्कीमें बीडीओ के पास रहती हैं, कहाँ क्या है, और आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। तो ये काम, क्योंकि हम युवा पीढ़ी को खेती की आय दोगुनी करने के लिए किसानों को, ये सब किसान से जुड़े उद्योग हैं। आप बागवानी करो, आप आम बाग लगाओ, तमाम तरीके के कुछ औषधीय खेती करो, आप फूलों की खेती करो। इस सारी सुविधाएं बजट में बहुत कुछ छूट है, लेकिन अब हम सरकारी नौकरी चाहिए, हमें तो साथ जोड़ना है। अब सरकारी नौकरी नहीं, खेती कर रहे आधुनिक खेती। अब खेती फायदे का काम है, अब घाटे का नहीं है खेती का सौदा। अब हर गांव सड़क से जुड़ा है। अब आपने फूलों की खेती कर ली, ये गुलाब, गेंदा शायद अब 40 रुपए किलो बिकता होगा। प्रधान जी कितने रुपए किलो? 50 रुपए। अब यहाँ खरीगावा श्याम में कई किसानों ने खेती कर ली, तो मुन्नालाल जी और लोगों, ये तुम्हारा गेंदा सही नहीं, बढ़िया वाला गेंदा लाओ, मोटा वाला, तो आपका सीधे आप कर भेजो दिल्ली। इनके लिए तालियां बजाओ जरा, बहुत अच्छा। खेती फूलों की करो, निराग गेहूं और चावल तो करो खाने के लायक। आज मैं देखता आ रहा था, गेहूं की फसल बहुत अच्छी है, हमें खुशी होती है। हम किसान हैं, किसान की खेती देखकर मन खुश होता है। जैसे पहले चाहे मुझ पे 1 बीघा जमीन नहीं होती थी, हमारे जो काम वाले होते हैं, नाई, कुमार, मनियार, ये बड़े जो भी होते थे, तो वो किसान की खेती देखकर खुश होते। इनके लिए तालियां बजाओ जरा, बहुत अच्छा। खेती फूलों की करो, निराग गेहूं और चावल तो करो खाने के लायक। आज मैं देखता आ रहा था, गेहूं की फसल बहुत अच्छी है, हमें खुशी होती है। हम किसान हैं, किसान की खेती देखकर मन खुश होता है। जैसे पहले चाहे मुझ पे 1 बीघा जमीन नहीं होती थी, हमारे जो काम वाले होते हैं, नाई, कुमार, मनियार, ये बड़े जो भी होते थे, तो वो किसान की खेती देखकर खुश होते।